हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल ग्रोइंग जोन। आज हम देखेंगे एनपीओ चैप्टर अभी हम कर रहे हैं और आज मैं आपको बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इसकी थ्योरी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, उसमें मैंने आपको मीनिंग और फीचर्स बताए थे। आज मैं आपको इसका फॉर्मेट और एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बताऊंगा। आप लोगों में से जिसने भी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप लोग उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज इस वीडियो को देखेंगे। ये पार्ट 5 है, इस चैप्टर का पार्ट 5 चल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आइए देखते हैं इसको। गाइस देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन। डेबिट साइड क्या आते हैं, हमारे सारे खर्चे, जितने भी हमारे खर्चे या जितने भी हमारे पूरे साल भर के अंदर नुकसान हुए वो सारे आएंगे डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में। और दूसरी साइड में क्या है, इनकम। जितने भी हमारे प्रॉफिट या जितना भी हमारा इनकम हुआ पूरे साल भर के अंदर, वो सब कहाँ आएगा, इनकम वाले कॉलम में। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जो पूरे साल भर के अंदर हमारे खर्चे हुए या इनकम हुई। जैसे एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें तो सैलरी। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसमें जो भी एम्प्लॉय काम करेंगे, जो भी लोग हमारे लिए काम करेंगे, हम उनको क्या देंगे, सैलरी देंगे। हमें उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो सैलरी क्या हो गया, हमारा खर्चा हो गया, सैलरी आ गया। इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा। अब ये होता क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब जिनको सैलरी पिछले साल देनी थी लेकिन हमने दी नहीं, पिछले साल उनको सैलरी देनी थी लेकिन नहीं दी, तो उस सैलरी को हम क्या करेंगे, इस साल में देंगे। तो इस साल में अगर हम दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, मतलब मान लो कि पहले हमने क्या किया, हमने सैलरी पहले ही दे दी, हमने साल के शुरू में ही क्या कर दी, सैलरी उनको दे दी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी टोटल बैलेंस बचता है वो हम बाहर शो करेंगे। ठीक, उसके बाद रेंट, किराया हम देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस होता है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको देते हैं। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस है तो क्या हो जाता है, माइनस। प्रीपेड नाम से ही पता चला, प्रीपेड मतलब पहले ही वो हम दे चुके हैं, तो अब हम नहीं देंगे उसको। उसके बाद ऑडिट फीस, ऑडिट फी होती है, ऑडिटिंग होती है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, ऑडिटिंग होती है तो उसकी फीस देनी पड़ती है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी पेन पेंसिल पेपर जो भी खर्चा आता है उसको बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपको नाम से मालूम पड़ रहा है। रिपेयर्स, कोई भी चीज खराब हो गई उसको अगर हम रिपेयर करा रहे हैं। उसके बाद सरप्लस, ये हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इनकम साइड। ये तो थे हमारे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे है हमारी इनकम्स। इनकम में अगर हम देखें सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अब आप लोगों को पता ही होगा सब्सक्रिप्शन क्या होता है। हम लोग बहुत सारे ऐप्स के सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिससे हमें उनके बारे में और अच्छे से मालूम पड़ सके। ठीक है, तो एनपीओ में भी, एनपीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होती है, सब्सक्रिप्शन फीस होती है। तो जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं। जब पेमेंट देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनकम। इसमें भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या हो जाएगा, ऐड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिलना था लेकिन नहीं मिला, वो हमें अब मिलेगा। तो अगर अब हमें मिलेगा तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। उसके बाद एडवांस इन द बिगनिंग, अगर साल के शुरू में ही हमें क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो साल के शुरू में मिल जाए, इसका मतलब अभी काम हुआ नहीं है लेकिन पेमेंट हमें मिल चुकी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग मतलब साल के शुरू में ही हमें क्या हो जाए, आउटस्टैंडिंग, हमारा काम हो चुका है लेकिन अभी पेमेंट हमें मिली नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, लेस। और एडवांस एट द एंड, अगर साल के आखिरी में हमें एडवांस मिलेगा तो वो भी हमारा नुकसान है। उसके बाद अगर हम देखें एंट्रेंस फी होती है, ये हमारी इनकम है। डोनेशंस, कोई भी अगर हमें डोनेशन देता है किसी भी तरीके से, जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन है, वो भी हमारी इनकम। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अखबार बेच दिया हमने, तो अखबार बेच दिया तो क्या हो गया, पैसे आ गए। उसके बाद हॉल रेंट, ठीक है, अगर हमारा हमने एक हॉल दे रखा है किसी को तो उसका रेंट हमें क्या मिलेगा, उसका रेंट हमें मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनकम। उसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट्स, ठीक है, जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं किसी भी थ्रू, किसी भी चीज़ से हमें पैसा अगर मिल रहा है वो सन्ड्री रिसिप्ट्स के नाम से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम लास्ट में देखें तो हमें दोनों में से जो भी साइड ज़्यादा होगी, अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होगी
तो एक्सपेंडिचर साइड के टोटल में से इनकम साइड का टोटल क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं, और जो बैलेंस बचता है वो कहाँ पे आ जाता है, डेफिसिट के नाम से यहाँ पे हम शो करते हैं, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हुए और इनकम कम हुई तो हमारा क्या हो गया, नुकसान। इसका अपोजिट, अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल में से इस साइड का टोटल माइनस करते हैं, और जो भी बैलेंस बचेगा वो सरप्लस के नाम से यहाँ पे शो होता है। क्यों? क्योंकि इनकम ज़्यादा हुई और एक्सपेंडिचर कम हुई। हमारे पास पैसा ज़्यादा आया लेकिन खर्चे कम हुए, तो हमारे पास पैसा अभी बचा है, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे पैसा बचा है, तो इसलिए ये सरप्लस हो गया। ये इसका फॉर्मेट था, और अब हम देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। गाइस देखिए, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, जिससे आप लोगों को ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बोर्ड में ज़्यादातर इस चैप्टर से यही अकाउंट पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकम एनपीओ से एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है बोर्ड में, और मोस्टली चांसेस हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा जाएगा। इस बार के बोर्ड में भी यही आया था ज़्यादातर, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन, मैं इंफॉर्मेशन बोलता रहूँगा और मैं साथ में आपको बताता भी रहूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे बोला गया वो बोला है, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और अमाउंट है 3,80,000। अब इसका मतलब क्या है कि फीस मिली है 3,80,000 की, लेकिन उसमें से 80,000 कौन सा है, जो पिछले साल का 80,000 था वो भी इसमें ऐड हो गया। तो फीस क्या होती है हमारी, इनकम। फीस हमारी इनकम होती है 3,80,000। इसमें से फीस के लिए एक और पॉइंट भी बोला गया, फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग। इस साल की फीस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो हमें क्या हो रही है, आखिरी में मिल रही है। अगर आखिरी में मिल रही है तो क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड के नाम से। कितनी है, 10,000। टोटल कितना हो गया, 3,90,000। और पिछले साल का जो पैसा इंक्लूड था वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप लोगों को दिख रहा है सही से? ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट होगी 3,10,000 की, वो हम बाहर शो कर देंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सैलरी पे हो रही है 28,000 की, उसमें से 3,000 रुपये कौन से हैं, जो पिछले साल के हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है, और 1,000 का जो सैलरी है वो इस ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। सैलरी कितनी है, 28,000। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो 1,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हम टोटल यही लिख देंगे 29, और इसमें से जो 3,000 की जो सैलरी इंक्लूड है पिछले साल की, वो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो टोटल कितना आ गया, 26,000। उसके बाद बोला गया एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंस मतलब खर्चे, तो यहाँ चढ़ा दो, कुछ नहीं सोचना। अगर एक्सपेंस बोला है तो यहाँ चढ़ जाएगा। कितना बोला है, 3,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, मीटिंग एक्सपेंसेस। $18,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000।
उसके बाद बोला गया परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स और पीरियडिकल्स परचेज किए 29,000 के, उसमें से 19,000 कौन से हैं जो बुक्स परचेज की। तो इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, ये भी खर्चा है। तो पहले टू बुक्स एंड पीरियडिकल्स, बुक्स एंड पीरियडिकल्स 29,000, इसमें से लेस हो जाएगा बुक्स की अमाउंट 19,000। तो कितना आ गया, जो भी चीज़ें लेस होती है अकाउंट्स में हम उसको ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। आप लोगों में से अगर किसी को पता नहीं है वो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद क्या बोला गया है, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, तो ये भी खर्चे, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, इनका खर्चा है 15,000। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, थोड़ी यहाँ पे जगह कम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। उसके बाद क्या बोला गया, डोनेशन रिसीव, अब रिसीव हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाय डोनेशन के नाम से 20,000 का डोनेशन है। इतनी चीजें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टोटल किस साइड का ज्यादा है। अब यहाँ तो थाउजेंड्स में चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे 1 लाख में भी है, तो इधर का टोटल ही ज्यादा लग रहा है। इधर का टोटल कर लेंगे 3,30,000, इस साइड भी टोटल ये लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरप्लस, क्योंकि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम होगा। अगर हम इन सब का टोटल कर दें अभी तक, तो इन सब का टोटल कितना आएगा, 29, 41, 59, 65, 75, 90 एंड 94। 3,30,000 में से अगर 94,000 हम माइनस करते हैं तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,26,000। तो गाइस ये जो है ये हमारा क्या हो गया, सरप्लस, मतलब प्रॉफिट, क्योंकि इनकम हमारी ज्यादा हुई और एक्सपेंडिचर हमारे कम हुए। तो यहाँ पे ये हमारा सरप्लस आ गया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इतना ही बनता है, ठीक है। ऊपर हम नाम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिस साल के लिए बना रहे हैं उस साल में हम यहाँ पे वो साल भी लिखते हैं। जैसे फॉर द पीरियड एंडेड, अगर मैं मान लूँ कि 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, ये मैंने सिर्फ अज्यूम किया है, तो इस तरीके से हम लेके यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बताइए। आप लोगों को कोई डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। आप लोगों में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आप लोगों को पता चलता रहे। थैंक यू।